नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ तरक्की करना चाहते हैं, अपने आप को एक अलग लेवल पर पहुंचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने भगवान को खुश रखना होगा। आपको अपने इष्ट देव को खुश रखना होगा। मैं भगवान का नाम ले रहा हूं तो इसका मतलब आप कुछ अलग तरीके से मत सोचना। भगवान का मतलब वो भगवान नहीं जो हम तस्वीरों में या पिक्चरों में देखते हैं। भगवान का मतलब मैं उन भगवानों की बात कर रहा हूँ जिन भगवान ने तुम्हें जन्म दिया है, जिन भगवान ने तुम्हें पाला है, जिन भगवान ने तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिया है। उन भगवान को अगर आप खुश रखते हो, उन भगवान की अगर आप चिंता करते हो, उन भगवान को अगर आप घुमाते हो, तीर्थ धाम कराते हो, उनके मन की बातें पूरी करते हो, तो आपको जीवन में कभी भी कोई परेशानी दिक्कत नहीं आ सकती है। कहीं भी आप कैसे भी परिस्थिति में हो, लेकिन उनका साथ है आपके साथ। अगर उनका हाथ आपके ऊपर है, आपको आशीर्वाद है उनका, तो आप कहीं भी कैसी भी अवस्था में होगे, हमेशा तरक्की के रास्ते पर ही होगे। कोई गलत आपके दिमाग में बातें नहीं आएगी, कोई आपके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता, क्योंकि वो एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिनको भगवान स्वयं अपना स्वरूप बनाकर भेजते हैं। जैसे कि हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शंकर भगवान, हनुमान जी, राम, श्री कृष्ण, इन सभी की बातें करते हैं, ये भी भगवान ही हैं। पर ये भगवान हम सभी को बनाने वाले भगवान हैं। ये भगवान हर जगह पर विराजमान हैं, हर एक जगह पर हैं, हर चीज़ में हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे अंदर भी हैं, हमारे अंदर भी हैं। हमारे अंदर कैसे वो दिखाई देते हैं? जब हम किसी के लिए अपने अंदर दया भावना पैदा करते हैं, किसी के प्रति हमारे अंदर दया आती है, तो वो भगवान का ही एक स्वरूप होता है। लेकिन जब हम किसी के प्रति क्रोध करते हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या करते हैं, तो वो एक राक्षस का स्वरूप होता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भगवान भी हैं, दैत्य भी हैं, ईश्वर भी हैं, सब हैं। बस ये हमारे ऊपर तय होता है कि हम किसको ज़्यादा भाव देते हैं, किसको ज़्यादा अपना मानते हैं, किसकी ज़्यादा हम पूजा करते हैं। हमारे अंदर वही वास करता है। जैसे आप किसी अज्ञानी इंसान के साथ रहेंगे, तो आप भी उसकी तरह अज्ञानी की बातें करने लग जाएंगे। वैसे ही अगर आप किसी महापुरुष के साथ रहेंगे, तो आपको उस महापुरुष की जो ऑरा होता है, जो ज्ञान होता है, वो आपके अंदर धीरे 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 करके ट्रांसफ़र होने लगता है। उनका जो ज्ञान होता है वो आपके अंदर अपने आप आने लगता है, और आप उस लेवल पर पहुंच जाते हैं, उस ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां पर किसी भी इंसान को पहुंचना आसान नहीं होता। परंतु अगर आपने उनका मान रखा है, उनको अपना गुरु मान लिया है, तब वो चीज़ संभव हो सकती है। इसी प्रकार जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां होती हैं जो हमें हासिल करनी होती हैं। सबसे पहले माँ बाप हमें पाल पोस के बड़ा करते हैं, वो अपनी जवाबदारियों को पूरा निभाते हैं। खुद भूखे रहेंगे, लेकिन हमारा पेट भर के हमें जीवन में कभी भी भूखा नहीं रहने देते। यही होते हैं माँ बाप, यही होते हैं भगवान। लेकिन आज का कलयुग हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। हमें वो दिशा नहीं दिखाने देता है कि हम किस ओर जा रहे हैं। हमें मज़ा उस दिशा में आता है, उस चीज़ में आता है जो हमारे लिए विनाशकारी होता है, हमारे लिए गलत होता है। इसका भी तुम्हें एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। आज इस कलयुग में, आज 2026 चल रहा है, लेकिन हमारी जो युवा पीढ़ी है वो क्या कर रही है? बहुत कम युवा पीढ़ी है जो अपना लक्ष्य जानती है। अन्यथा 90% लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ मोबाइल में गेमिंग खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, मौज शौक कर रहे हैं, गलत व्यवहार में पड़े हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्करों में पड़े हैं, अपने माँ बाप को तक भूल जा रहे हैं इन चीज़ों के पीछे। नहीं तो हमारा तो इतिहास राम और श्री कृष्ण वाला रहा है, जहाँ माँ बाप के कहने पर 14-14, 15-15 सालों तक वनवास काटने को तैयार हैं लोग। ऐसे ऐसे हमारे इतिहास में घटनाएं घटी हैं, पर हमारे दुर्भाग्य समझ लो हमारा आप, कि हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं, इस बात को जान नहीं पाते हैं
कि हम भी ऐसा कर सकते हैं और हमें भी उनके जैसा बनना चाहिए। श्री राम, श्री कृष्ण ये भगवान के अंश थे, भगवान के अवतार थे, पर जन्म उन्होंने इंसान बनकर ही लिया था। उनको इंसान बनने के बाद में उन्होंने ये सीख देने के लिए जन्म लिया था कि चाहे भगवान हो चाहे कोई भी हो, अगर वो इंसान बनकर पैदा हुआ है तो उसके जीवन में संघर्ष आएगा। उसका जीवन कैसा होगा, कठिनाइयाँ क्या होंगी, सुख क्या होगा, समृद्धि क्या होगी, वो सब चीज़ उन्होंने अपने जन्म में दोहराया है, दिखाया है। राम भगवान एक राजा के लड़का थे, सम्राट दशरथ के लड़के थे। अगर उनके पिता ने उनसे एक वचन मांगा है, उन्हें कहा, आदेश दिया है उनको कि जाओ 14 साल तक वनवास काटो, तो वनवास काटने के लिए वो तत्पर होते हैं। आप समझिए, एक छोटी सी बात है, एक व्यक्ति है जिसे कल सम्राट बनाया जाएगा और उसका कल ही सम्राट की जगह पर वनवास दे दिया जाता है उसे, और वो हंसते हंसते स्वीकार कर लेता है। तो उस व्यक्ति की सोच किस लेवल पर होगी, क्या सोच रही होगी कि एक झटके में इतना बड़ा साम्राज्य त्याग कर दिया। उस व्यक्ति के दिमाग में अपने माँ पिता के लिए कितना सम्मान होगा, क्या आदर्श रहे होंगे उनके। जब ऐसा कोई कर्म करता है तो वो भगवान स्वयं ही बन जाता है। अगर आप भी अपने परिवार में हैं, अपने घर में अपने माँ बाप के लिए ऐसा सोचते हैं और ऐसा करते हैं, तो भगवान आप में भी विराजमान हैं, आप भी भगवान बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हो गए हैं हमारे इतिहास में जो भगवान की उपाधि लेके बैठे हैं, जो खुद भगवान नहीं बने पर लोगों ने उन्हें भगवान बनाया है। तो आप जीवन में सबसे पहले अपने माँ बाप को भगवान मानिए, वही भगवान हैं आपके। अगर आपके ऊपर कोई संकट आता है तो कोई आपका साथ नहीं देगा, ना भाई देंगे, ना बहन देगी, ना फूफा, ना बुआ, ना चाचा, ना चाची, ताऊ ताई, कोई आपका साथ नहीं देगा। लेकिन आपके माँ बाप सक्षम हैं या नहीं हैं, वो तब भी आपके लिए सब कुछ करेंगे। जिस व्यक्ति ने अपना जीवन गरीबी में निकाल दिया, वो व्यक्ति अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए महंगी स्कूलों में पढ़ाते हैं, ऐसा एजुकेशन देते हैं जो उनके जीवन को संपूर्ण बनाए, उज्जवल बनाए। पर यह दुर्भाग्य उस बच्चे का या उस माँ बाप का कह लीजिए कि वो बच्चा अपने माँ बाप की भावनाओं को नहीं समझ सकता, और वो माँ बाप इतने दुर्भाग्य कि जिनका बच्चा उनकी भावनाएं नहीं समझ रहा या अपना कर्तव्य नहीं समझ रहा। अभी कुछ समय पहले की बात है, 1-2 साल पहले की बात है, आईफोन नाम का एक फ़ोन है जो कि नया मॉडल कुछ था, उसका लॉन्च हुआ था। तो एक लड़का था और उसकी माँ फूल बेच बेच के अपना घर चलाती थी। अब एक बात सोचो, जो स्त्री फूल बेचकर अपना घर चलाती हो वो कितनी बड़ी होगी, कितनी अमीर होगी, सोचिए। कहीं ना कहीं वो गरीब ही है जब वो फूल बेच रही है। उसका लड़का जिद करता है कि अगर आपने मुझे आईफोन नहीं दिलाया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, घर नहीं आऊंगा, ऐसे जिद करके बैठ जाता है। से आए हो? रोजा पे से आए हो? तो हमारे दुकान पे कैसे आना हुआ आपका? इंस्टाग्राम वीडियो फेमस है। अच्छा, तो इतने सारे पैसे लेकर आए हो, तो किस लिए लेकर आए हो फोन? हम आईफोन खरीदने के लिए। आईफोन खरीदने के लिए क्या हो? अच्छा, ये पैसा मम्मी दी है या आप सच बता रहे हो मंदिर से बेच के खरीदे हो? दुकान पर का है, दुकान मालिक है। ये सच बोल रहा है? इसको पैसा आप दी है या आप हाँ, हम बाबू दिए। इसको पैसा आप दिए? तो ये कह रहे हैं कि मंदिर में फूल बेचते हैं, ये सच बात है? फूल पत्ती हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे, आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे? नहीं। तो आप इनको आईफोन दिला रही हैं, आप खुश हैं? ये तो खुश है, बाकी इतना पैसा हमके लिया के दिया। इतना पैसा मम्मी को आप ला के दोगे? ठीक है, बोलो।
लाओ भाई को आईफोन दो। लो यार, मम्मी को पसंद करे भाई, फोन खरीद रहा आईफोन। ये है भाई आईफोन लवर का पावर। लो भाई अनबॉक्सिंग करो, ये पैसा दो, शील्ड खोलो। इतना दूर मुझको तू। सो गाइस देख सकते हैं आईफोन लवर का पावर। भैया ने मंदिर में से मेहनत करके फूल बेचकर पैसा लाया है आईफोन खरीदने के लिए। तो ये इतना बुरा। कुछ और लेना चाहोगे इसके साथ? गिफ्ट लोगे? लाओ भाई को गिफ्ट दो यार। लो भाई गिफ्ट लो। हैप्पी वहाँ देख के बोलो, खुश हो? दिखाओ कैमरे में दिखाओ। इतना दूर मुझको तू। तो ये जो हमारी पीढ़ी है, आज की युवा पीढ़ी, वो कितनी गड्ढे में घुस चुकी है, कितनी वो अंधी हो चुकी है कि उसे सही और गलत इसका कोई अंदाजा नहीं है। अगर उसको दिखावा करना है तो आईफोन चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसको ये बोलो कि अपने माँ बाप के लिए काम कर और उनकी मौत शौक पूरे कर, तो उसकी आत्मा बाहर आ जाएगी, क्योंकि वहां तक वो सोच ही नहीं पाएगा। उसकी संगत ऐसी होगी कि लोग उसे उस काम तक जाने ही नहीं देंगे, वो काम करने ही नहीं देंगे। फिर लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ गया। याद रखिए, आपकी जैसी संगत होती है वैसे ही आपकी विचारधारा बनती है। अगर आपकी अच्छे लोगों की संगत है तो आपकी विचारधारा भी अच्छी ही होगी। अगर आपकी बुरे लोगों की संगत है तो आपकी विचारधारा भी बहुत बुरी हो जाएगी। तो संगत अच्छी बनाइए, सही बनाइए और ऐसी बनाइए जो आपको भविष्य में काम आए। आप उनके काम आओ, वो आपके काम आए। सही दिशा देने वाला होना चाहिए व्यक्ति। दोस्त ऐसे बनाओ जो कड़वी बात कहे, आपकी सच्चाई आपके मुंह पर कह सके, ना कि आपको मीठी मीठी बातें कहे पर आपके बारे में सब झूठ बताए। अगर आप गलत दिशा में जा रहे हैं तो वो आपको उल्टी दिशा बताए, नहीं भाई तू सही कर रहा है, बढ़िया है, बहुत अच्छे। ऐसे दोस्तों को तुरंत छोड़ो जो आपको समझ नहीं पाते हैं या समझा नहीं पाते हैं। अपना एक अलग निर्णय लो। अपने माँ बाप को रोज पूजो कि उन्होंने आपको जन्म दिया है। उनका आपके ऊपर एहसान है कि आपको उन्होंने जन्म दिया है, और आप उनकी सेवा करो ताकि आपका जन्म सिद्ध हो जाए और आपके माँ बाप का जो आपके ऊपर एहसान है उसकी कुछ सेवा हो जाए। दूसरा, आपका गुरु जो होता है, जो आपको पढ़ाता लिखाता है, वो भी किसी भगवान से कम नहीं है कि जो आपको वो सब ज्ञान देता है, वो सब चीजें सिखाता है जो संसार में जीने के लिए बहुत जरूरी होती है, संसार में चलने के लिए, संसार में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी होती है। तो वो गुरु है दूसरे नंबर पर, उसे भी आप भगवान का ही दर्जा दो, क्योंकि गुरु एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको 0 से 100 तक पहुंचाता है। यानी कि आपके अंदर कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, अज्ञान होते हैं, पर वो आपको पढ़ाता है, आपको लिखाता है, आपको समझाता है, सिखाता है और आपको वो अज्ञानी से ज्ञानी बना देता है। इसलिए आप गुरु को अपना दूसरा भगवान मान सकते हैं, जो कि आपको जीवन में उपलब्धियां दिलाते हैं, ज्ञान दिलाते हैं। और हर किसी का गुरु रहता ही है। भगवान राम के भी गुरु रहे, भगवान कृष्ण के भी गुरु रहे, मेरे भी गुरु हैं, आपके भी गुरु होंगे, जो कि हमें पढ़ाते हैं स्कूलों में, पाठशालाओं में, गुरुकुलों में। अपने धर्म को जानिए, अपने धर्म की बातों को समझिए कि हमारा धर्म कितना उज्जवल है, कितना पवित्र है। और हमारे धर्म की जो पुस्तकें हैं, अगर आपने उन्हीं को पढ़ लिया तो ये समझ लीजिए आपके मन में जो भी सवाल होंगे, जो भी आपके मन में क्वेश्चन होंगे, प्रश्न होंगे, वो सब प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा। सिर्फ एक किताब पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता। इतनी मोटी आती है, ये मेरे पीछे रखी है, आपको दिख रही होगी, ये रखी है, पर वो आपको पढ़नी होगी, रखने से कोई काम नहीं होगी। मैं पढ़ता हूँ, रोज सुबह उठ के पढ़ता हूँ, लेकिन आप उसको पढ़ेंगे तो आपको सवाल जवाब पता चलेंगे कि उनमें क्या सवाल हो रहे हैं, क्या जवाब मिल रहे हैं, और आपको अपने प्रश्नों के सारे जवाब मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन को उज्जवल और भविष्य, आपका सुनहरा भविष्य बनेगा। तो दोस्तों, आपके अपने माँ बाप की सेवा करिए, एक अच्छा निर्णय लीजिए और उनकी सेवा में कोई कमी ना रहने दीजिए। दूसरा मैं पार्ट बताऊंगा, अगर देखिए, और अगर आपको पैसों की नॉलेज चाहिए कि पैसे कैसे ग्रो करे जाते हैं, पैसे कैसे कमाए जाते हैं, आपका पैसा खुद कमाता है आपके लिए, तो उसके लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है और आपको वीडियो भी दिख रही होगी स्क्रीन पर। तो उस वीडियो को देखकर आप जान सकते हैं
कि अगर आप 10,000 रुपये कमाते हैं तो 10,000 रुपये से आप 1 करोड़ या 50 लाख या 1.5 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ कैसे बना सकते हैं अपने जीवन में, अपने बुढ़ापे के लिए, अपने बुढ़ापे के भविष्य के लिए। तो वो जाकर आप वीडियो देखिए, और वीडियो मेरा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में अगर आपको कोई बात पूछनी है तो कमेंट करिए। जाइए, जी लो अपनी जिंदगी। नमस्कार।